अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से अपने किसी भी Xiaomi के फ़ोन में कस्टम रोम कैसे कर सकते हो। तो ये एक Xiaomi का फ़ोन है मेरे पास, जो कि मॉडल है पोको का X3 Pro, और इसके अंदर मैंने कस्टम रोम ऑलरेडी इंस्टॉल किया है। और बहुत सारी कस्टम रोम आपको इंटरनेट पे मिल जाती हैं Xiaomi के फ़ोन्स के लिए, जिनमें से एक कस्टम रोम जो कि मैंने अपने फ़ोन में इंस्टॉल की है वो है CR Droid। इसके अलावा भी बहुत सारी कस्टम रोम है, सभी को इंस्टॉल करने का तरीका बिल्कुल सेम है। आप जोन सी कस्टम रोम चाहो वो इंस्टॉल कर सकते हो। तो फिल वक्त हम एक कस्टम रोम इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे जो कि है CR Droid। और ये जो कस्टम रोम मैंने अपने फ़ोन में इंस्टॉल की है, देख सकते हैं इसके फंक्शंस बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है दूसरे Xiaomi के फ़ोन्स की बनिस्बत। ये पोको X3 Pro है और आपने अपने मॉडल के लिए जो कस्टम रोम इंस्टॉल करनी है अपने फ़ोन में, उसको भी इंस्टॉल करने का वही तरीका होगा जो कि इस फ़ोन में कस्टम रोम इंस्टॉल करने का तरीका है। तो कस्टम रोम इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले तो आपने अपने फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक करना है। तो बूट लोडर अनलॉक आप किस तरह से कर सकते हो, मैंने एक फ़ोन पे रूट की वीडियो बनाई थी। उस वीडियो के अंदर मैंने बताया था तरीका फ़ोन के बूट लोडर को अनलॉक करने का, जिसका लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर जाकर आप वो लिंक खोलें और आपको उस वीडियो में फ़ोन के बूट लोडर को अनलॉक करने का तरीका पता चल जाएगा। तो फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक करने में, Xiaomi के फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक करने में तकरीबन एक हफ्ता लग जाता है। इस वजह से इस वीडियो के अंदर हम फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक नहीं करेंगे। तो हाँ, इस फ़ोन का बूट लोडर पहले से अनलॉक है, तो इसलिए इसमें कस्टम रोम चल रही है। तो मैं ये कस्टम रोम आपको दोबारा से इंस्टॉल करके दिखाऊंगा इस फ़ोन में। इस फ़ोन में कस्टम रोम को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले तो हम कस्टम रोम डाउनलोड करेंगे, और डाउनलोड करने के बाद हम इसकी रिकवरी डाउनलोड करेंगे। हम TWRP रिकवरी भी इसकी डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी चल जाएगी, या फिर हम ऑरेंज फॉक्स रिकवरी भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ऑरेंज फॉक्स रिकवरी डाउनलोड करके इंस्टॉल करो। अगर आपको आपके फ़ोन के लिए ऑरेंज फॉक्स रिकवरी नहीं मिलती तो फिर आप TWRP डाउनलोड कर लो। तो ये किस तरह से आप डाउनलोड कर सकते हो, तो हम पहले ये चीज़ें डाउनलोड करेंगे और मैं आपको समझाऊंगा कि आप किस तरह से ये चीज़ें जो कस्टम रोम और TWRP या फिर ऑरेंज रिकवरी, ये चीज़ें किस तरह से आप डाउनलोड कर सकते हो। स्टेप्स सारे गौर से फॉलो करें तो फिर आप आसानी से अपने फ़ोन में कस्टम रोम इंस्टॉल कर सकोगे। तो सबसे पहले हम अपने लैपटॉप में आते हैं। तो यहाँ लैपटॉप में हमारे पास एक वेबसाइट आ गई, sourceforge.net। इस वेबसाइट को आपने विज़िट कर लेना है और यहाँ पे आपको मैं डायरेक्ट लिंक दे दूँगा C Droid फाइल्स का, जिसके अंदर आपको Xiaomi के तकरीबन तमाम मॉडल्स की कस्टम रोम मिल जाती है। तो इसके अलावा मैं एक और वेबसाइट का लिंक दूँगा जिससे भी आप कस्टम रोम्स डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन ये कस्टम रोम डिफरेंट हैं CR Droid की कस्टम रोम्स की बनिस्बत। तो इसमें थोड़े से ही मॉडल्स हैं, जैसे कि Xiaomi के इसमें ये तकरीबन 7 मॉडल्स हैं, जिसके अंदर पोको X3 Pro भी है। आप देख लो कि आपके फ़ोन की कस्टम रोम यहाँ पे पड़ी हुई है, तो आप चाहो तो ये वाले डाउनलोड कर लो, नहीं तो आप CR Droid से डाउनलोड कर लो। तो यहाँ पे मोटोरोला के कुछ फ़ोन्स की कस्टम रोम है, गूगल के भी फ़ोन की कुछ कस्टम रोम है, और OnePlus के फ़ोन की भी। तो अगर आपका कोई मॉडल यहाँ पर है, आपको नज़र आता है कि हाँ मेरा Mi2 लाइट मॉडल है, तो आप फिर ये भी डाउनलोड कर सकते हो। तो उसके बाद ये वेबसाइट है ऑरेंज फॉक्स रिकवरी का। एक इस वेबसाइट पे आ जाना है आपने ऑरेंज फॉक्स रिकवरी डाउनलोड करने के लिए, और इसके बाद TWRP का ये वाला लिंक भी मैं आपको दे दूंगा। अगर आप TWRP के थ्रू अपने फ़ोन में आप कस्टम रोम करना चाहते हो तो आप यहाँ से कर लो। तो ऑरेंज फॉक्स रिकवरी में सबसे पहले हम आएंगे और अपने मोबाइल फ़ोन के लिए रिकवरी डाउनलोड करेंगे। तो रिकवरी डाउनलोड करने के लिए हमारे पास Xiaomi का भी ऑप्शन है, नहीं तो आप यहाँ पर सीधा अपना मॉडल नंबर लिख लो, जैसे कि पोको X3 Pro मेरा मॉडल है, तो ये मेरे पास पोको X3 Pro आ गया। सॉरी, यहाँ पे 3 नहीं आया। तो आपने अपना मॉडल देखना है कि आपके अपने मॉडल की रिकवरी यहाँ पे मौजूद है या नहीं है। अगर नहीं मिलती फिर आप यहाँ से डाउनलोड कर लो TWRP रिकवरी। यहाँ पे बहुत सारे Xiaomi के मॉडल्स हैं, यहाँ से आप अपने फ़ोन के लिए TWRP रिकवरी डाउनलोड कर लो, जो भी आपका मॉडल है। तो रिकवरी डाउनलोड करना काफ़ी आसान है। यहाँ पे क्लिक करें, जैसे कि ये मॉडल मैंने लिख के सर्च किया और इसे सिलेक्ट किया। यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन है, नीचे कुछ वर्जन है, जो लेटेस्ट वर्जन होगा वो वाला आपने डाउनलोड कर लेना है। तो अभी लेटेस्ट वर्जन इसका जो चल रहा है वो है 11.14a12। एंड्रॉयड 12 के लिए एंड्रॉयड 13 में भी काम करता है। और यहाँ पर डाउनलोड्स पे क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कर लो। मैं डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ नो,
और ये डाउनलोड हो जाएगी। तो मैंने इसे पहले से डाउनलोड किया है तो मैं इसे क्लोज कर रहा हूँ। ये डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद हम कस्टम रॉम डाउनलोड करेंगे। CR Droid की कस्टम रॉम डाउनलोड करूँगा तो ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा जिसमें आपने आ जाना है। तो यहाँ पे बहुत सारे मॉडल्स हैं। अब यहाँ पे आपको किस तरह से पता चलेगा कि हमारा मॉडल कौन सा है। तो मैंने यहाँ पे रिकवरी जो डाउनलोड की थी इसके ऊपर मैंने जब ये मॉडल सर्च किया था पोको X3 Pro तो नीचे लिखा है वायो। इसका मतलब ये है कि मेरा फ़ोन वायो है। तो मैं यहाँ से वायो वाली कस्टम रॉम डाउनलोड करूँगा। नहीं तो TWRP वाली वेबसाइट पे आकर यहाँ पर भी अगर मैं देखूँ तो मेरा मॉडल यहाँ होगा कहीं पे, मैं ढूंढता हूँ। ये रहा पोको X3 Pro। इसके साथ भी आप देख सकते हो वायो लिखा है तो मुझे वायो वाली डाउनलोड करनी है। और अगर आपका फ़ोन Redmi Note 10 है तो यहाँ पे मोजिटो लिखा है, आपने फिर मोजिटो वाली डाउनलोड करनी है। तो यहाँ से फिर आपने ढूंढनी है अपने फ़ोन के लिए कस्टम रॉम। तो मेरा फ़ोन वायो है तो मैं वायो वाली कस्टम रॉम ढूंढूंगा। तो ये रही वायो। तो मैंने ढूंढ लिया है अपने फ़ोन के लिए कस्टम रॉम। तो आपने अपने फ़ोन के लिए ढूंढ लेनी है। तो इसको खोलने के बाद नीचे कुछ ऑप्शंस होंगे। 10X को खोल लें और इसके बाद ये सारे वर्जन आ जाएंगे इस कस्टम रॉम के। जो लेटेस्ट वर्जन है वो भी 5 घंटे पहले ही रिलीज़ हुआ है जो कि ये वाला है। तो इसको आपने क्लिक करना है और डाउनलोड कर लेना है। ये अभी थोड़ी देर पहले रिलीज़ हुआ है लेकिन मैंने ये वाली ऑलरेडी डाउनलोड की है। लेकिन मैं आपको डाउनलोड करने का तरीका बता देता हूँ। आपने इस पर क्लिक करना है। जब ये खुल जाएगा तो यहाँ पे टाइम स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही ये टाइम पूरा हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। ये देखें तो यहाँ से आप स्टार्ट डाउनलोड पे क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लें। तो मैं इसे क्लोज कर रहा हूँ। अगर आपने यहाँ से कोई कस्टम रॉम डाउनलोड करनी है जैसे कि पोको X3 Pro की मैं डाउनलोड करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे नीचे G ऐप्स में ये वाला सर्वर अभी अवेलेबल है। यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करके मैं इसको डाउनलोड कर लूँगा। तो बहुत इजीली आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हो। मेरा इंटरनेट काफ़ी स्लो है इस वजह से ये बहुत ज़्यादा लोडिंग कर रहा है। तो मैं इसे क्लोज कर रहा हूँ। अगर आप यहाँ से कोई TWRP रिकवरी डाउनलोड करना चाहते हो जैसे कि पोको X3 Pro की तो यहाँ इसे सेलेक्ट करके खोलो और नीचे हमारे पास 2 डाउनलोड लिंक्स होंगी, एक अमेरिकन और एक यूरोपियन। तो किसी पे भी आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर ये अगर मुझे डाउनलोड करनी है मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो फिर इसके बाद इस पेज पे आ जाएंगे। फिर मैं इसे खोलूँ, इस पे क्लिक करूँगा तो ये हमारे पास डाउनलोड आ गई। तो इस तरह से आप अगर TWRP रिकवरी डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो इस तरह से कर सकते हैं। तो मैंने इस फ़ोन के लिए Orange Fox रिकवरी डाउनलोड की है जिसके ज़रिए मैं अपने फ़ोन में करूँगा कस्टम रॉम। ये रही Orange Fox रिकवरी। जब आप इसे एक्सट्रैक्ट करोगे तो हमें इसमें ये सारी फाइल्स मिलेंगी। हमारे पास एक इमेज फाइल होगी रिकवरी इमेज। इसका कोई भी नाम होगा, इसका फिलहाल रिकवरी के नाम से सेव है। इसको आपने रीनेम करके रिकवरी ही रख देना है। तो मैंने इसका नाम रिकवरी रख दिया है। अगर कोई और नाम है तो इसका नाम चेंज करके रिकवरी कर लें और बैक आ जाएं। इसके बाद मिनिमल ADB इसको डाउनलोड कर लें। उसके बाद प्लेटफॉर्म टूल है इसको डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद ADB ड्राइवर्स है इसे डाउनलोड कर लेना है और ये रही हमारी कस्टम रॉम। तो मैं ADB सेटअप को सबसे पहले यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करता हूँ। उसके बाद ये ADB को मैं खोल के इसके ड्राइवर्स इंस्टॉल कर लेता हूँ अपने लैपटॉप में। इसे डबल क्लिक करें और इसे खोलें। तो यहाँ पे Y लिख के एंटर करें, फिर Y लिख के एंटर करें तो आपके लैपटॉप के अंदर या कंप्यूटर के अंदर ADB ड्राइवर इंस्टॉल हो जाएंगे। तो मैंने पहले से इंस्टॉल किए हैं इसलिए मैं क्लोज कर रहा हूँ। तो मैं बैक आता हूँ। तो उसके बाद हमारे पास मिनिमल ADB और प्लेटफॉर्म टूल, इन दोनों को मैंने पहले से एक्सट्रैक्ट किया हुआ है। सबसे पहले मैं जाऊँगा मिनिमल ADB में और इसको खोलूँगा। यहाँ पे मेरे पास एक फाइल होगी कमांड हेयर CMD हेयर नाम की। इसको मैं करूँगा कॉपी और बैक आऊँगा और हमारा जो प्लेटफॉर्म टूल है इसे खोलूँगा और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। उसके बाद बैक आऊँगा, फिर से बैक आऊँगा और हमारी जो Orange Fox रिकवरी थी जो TWRP थी उसके अंदर जो हमारे पास इमेज की फाइल थी, जैसे कि ये इमेज फाइल है हमारे पास, इसको रीनेम करने के बाद रिकवरी नाम रखने के बाद इसे भी हम कॉपी करेंगे और इसे हम पेस्ट कर देंगे वहाँ उसी जगह पे जहाँ पे हमने CMD हेयर को पेस्ट किया था अपने प्लेटफॉर्म टूल में। ये फाइल्स हमने यहाँ पे पेस्ट कर ली हैं। तो अब हम अपने फ़ोन में ये रिकवरी इंस्टॉल करेंगे। तो इसे इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले हम अपने फ़ोन को पावर ऑफ़ कर लेंगे। पावर ऑफ़ करने के बाद USB केबल लेंगे जो कि कनेक्ट होगी हमारे लैपटॉप से। तो हम वॉल्यूम डाउन अपने मोबाइल फ़ोन में प्रेस करके रखेंगे और USB केबल को कनेक्ट कर देंगे। तो थोड़ी देर के बाद हम आ जाएंगे फास्ट बोट मोड में। तो अब हम आ जाएंगे अपने लैपटॉप में।
तो ये याद रखिएगा कि आपके फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक हो। अगर आपके फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक नहीं होगा तो इसमें रिकवरी फ्लैश नहीं होगी। तो ये जो CMD हेयर वाली फ़ाइल थी, इसको डबल क्लिक करके खोल लें तो हमारे पास एक कमांड प्रॉम्प्ट खुल के आ जाएगा। तो मेरे यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट कुछ इस तरह से है, वो इसलिए क्योंकि मेरे विंडो का वर्जन कुछ ऐसा है, हो सकता है कि आपका डिफरेंट हो। तो यहाँ पे हम एक कमांड लिखेंगे फास्ट बूट डिवाइसेस। तो मेरे पास यहाँ पे एक ऑप्शन आ चुका है फास्ट बूट का। इसका मतलब ये है कि मेरा फ़ोन फास्ट बूट मोड में कनेक्टेड है मेरे लैपटॉप के साथ। तो आपने देख लेना है, ये ऑप्शन आ जाए। अगर नहीं आता तो आपको अपने लैपटॉप में ADB के ड्राइवर्स इंस्टॉल करने होंगे। तो अब हम यहाँ पे एक कमांड लिखेंगे फास्ट बूट फ्लैश recovery.img। अच्छा, तो ये जो कमांड है, इस कमांड का मतलब ये है कि फास्ट बूट मोड में जो हमारा फ़ोन है उसकी जो रिकवरी पार्टीशन है उसको फ्लैश कर दो रिकवरी इमेज के साथ। तो रिकवरी इमेज हमारी ये वाली है जिसको हमने डाउनलोड किया था। तो रिकवरी लिख के हमें इसका नाम लिखकर, इसका नाम जो भी हो, बूट रख लो, रिकवरी रख लो या अपने नाम से रख लो। तो इसका नाम हमने यहाँ पे मेंशन किया है इमेज फॉर्मेट में। ये फाइल हमारे पास यहाँ पे पड़ी हुई है, इसको रिकवरी पार्टीशन के ऊपर फ्लैश कर दो फास्ट बूट मोड में, हमारा फ़ोन जो कनेक्टेड है। अगर ये आपके फ़ोन के साथ कंपैटिबल ना हुई तो आपका फ़ोन स्टक हो जाएगा। तो इसलिए हम इसे फ्लैश नहीं करेंगे, हम इसे बूट करेंगे। पहले हम इसे बूट करेंगे, बूट करके देखेंगे क्या ये रिकवरी की फ़ाइल हमारे फ़ोन के साथ कंपैटिबल है। नहीं तो हमारा फ़ोन स्टक हो जाएगा। अगर है तो फिर हम इसे फ्लैश करेंगे। एक बात याद रखिए कि हमारे फ़ोन में पार्टीशंस होती हैं कुछ 1 दर्जन से ज़्यादा, जिसमें से एक रिकवरी नाम की पार्टीशन होती है, कोई बूट नाम की पार्टीशन होती है, कोई यूज़र डाटा की, केच की, और एक रिकवरी की यानी कि इसकी रिकवरी की पार्टीशन। तो इस पार्टीशन को हम रीराइट कर रहे हैं इस फाइल के साथ। अभी मैं यहाँ पर बैक आता हूँ और मैं फ्लैश को डिलीट करके बूट लिख देता हूँ, बूट recovery.img। तो अब मैं इसे कह रहा हूँ कि इसे recovery.img के अंदर बूट कर दो, यानी कि ये टेम्परेरी बूट होगी, मतलब कि इसके अंदर फ्लैश नहीं होगी, ये जस्ट बूट करके दे देगा, लेकिन ये परमानेंट इंस्टॉल नहीं होगी। अगर ये हमारे फ़ोन के लिए कंपैटिबल हुई और रिकवरी में बूट हो गई तो फिर हम इसको इसके साथ फ्लैश करेंगे। तो पहले हम चेक करते हैं क्या ये हमारे फ़ोन के साथ कंपैटिबल है या नहीं है। तो मेरा ये फ़ोन जो कि कनेक्टेड है फास्ट बूट मोड में मेरे लैपटॉप के साथ, तो अब मैं जैसे ही एंटर प्रेस करूँगा तो मैं अपने मोबाइल फ़ोन में वॉल्यूम अप और पावर बटन को प्रेस कर दूंगा। तो जैसे ही मेरा फ़ोन ऑन हो जाएगा तो मैं पावर बटन को छोड़ दूंगा, लेकिन वॉल्यूम अप को नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही ये फ़ाइल इसके अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगी, तो अब मैं एंटर करता हूँ तो ये फ़ाइल जो है इसके अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो जैसे ही ये ट्रांसफ़र हो गई है तो मैंने अपने फ़ोन में पावर बटन और वॉल्यूम अप बटन को प्रेस कर दिया है। तो मेरा फ़ोन देख सकते हैं ऑरेंज फॉक्स रिकवरी में चला गया है। तो इसका मतलब ये है कि मेरे फ़ोन के लिए ये जो रिकवरी इमेज है ये कंपैटिबल है, इसीलिए ये इसमें बूट हो चुका है। तो अब मैं इसके साथ अपने फ़ोन को फ्लैश कर सकता हूँ। फर्स्ट टाइम अक्सर ये होता है कि ये बूट नहीं होती, आप सेकेंड टाइम ट्राई करें। और एक और मैं बात बता दूँ, कुछ मोबाइल फ़ोन्स की एक रिकवरी नहीं होती, 2 रिकवरी होती हैं। तो उसके लिए आपने बस रिकवरी 1 और रिकवरी 2 लिखकर दोनों मुख्तलिफ पार्टीशंस के ऊपर फ्लैश करना है, जो कि मैं अभी आगे चल के आपको बताता हूँ कि आपने किस तरह से करना है। तो ये है ऑरेंज फॉक्स, और अगर मैं इसे रिबूट करूँगा तो ये ख़त्म हो जाएगी। तो इसीलिए मैं इसको दोबारा से फास्ट बूट मोड में लेकर जाऊँगा और इसे फ्लैश करूँगा इस रिकवरी के साथ। तो अब मैं जाता हूँ, इसको रिबूट करता हूँ। तो अभी मैं इसको रिबूट करूँगा फास्ट बूट मोड में। तो जैसे ही इस पर टैप करेंगे तो वॉल्यूम आपको प्रेस कर देंगे। तो मैं फास्ट बूट पे टैप करता हूँ और वॉल्यूम आपको प्रेस कर देता हूँ। तो अब मेरा फ़ोन फिर से चला गया है फास्ट बूट मोड में और ये कनेक्ट है मेरे लैपटॉप के साथ। तो लैपटॉप में आ जाएंगे। अच्छा, जिसमें 2 रिकवरी होती हैं उसका मतलब ये है कि आपके फ़ोन में 2 बूट्स हैं। Xiaomi के जितने भी नए मॉडल्स हैं उनमें 2 बूट्स होते हैं। अब बूट ए होता है और बूट बी होता है, तो उसके ऊपर हम डिस्कस नहीं करेंगे। मैं आपको सिंपल बताऊंगा कि आप किस तरह से कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे फास्ट बूट फ्लैश रिकवरी, देन मैं यहाँ पे लिखूँगा डैश और फिर ए और फिर स्पेस, फिर मैं लिखूँगा उसका नाम रिकवरी IMG, जो कि इसका नाम होगा। तो मैं एंटर कर दूंगा तो ये रिकवरी ए के अंदर उसे फ्लैश कर देगी। जब ये फ्लैश करेगी फिर मैं दोबारा से रिकवरी बी लिखकर फिर मैं उस रिकवरी का नाम लिखूंगा जो कि दूसरी रिकवरी होगी। ठीक है, तो इस तरह से आप रिकवरी ए और बी लिखकर, बस डिफरेंस ये होगा कि आपने 2 मरतबा उसे फ्लैश करना होगा, ए और बी। ठीक है, दोनों फाइल्स को इस तरह से लिखना है। तो मेरे पास एक ही है, तो मैं यहाँ पे रिकवरी और उसके बाद इसका नाम रिकवरी
डॉट इमेज लिख दूंगा, तो अब ये एंटर करूंगा तो अब ये इस रिकवरी के साथ फ्लैश हो जाएगा। अब मैं कमांड के साथ भी इसे बूट कर सकता हूँ और बिना कमांड के भी कर सकता हूँ, तो मैं बिना कमांड के करूँगा। तो मैं इसे डिस्कनेक्ट कर देता हूँ और अब मैं वॉल्यूम अप और पावर बटन को प्रेस करता हूँ। जैसे ही फ़ोन ऑफ हो जाएगा फिर मैं वॉल्यूम अप और पावर बटन को प्रेस कर दूंगा। फिर जैसे ही फ़ोन ऑन होगा मैं पावर बटन को छोड़ दूंगा, लेकिन वॉल्यूम अप को तब तक प्रेस करके रखूँगा जब तक मेरा फ़ोन रिकवरी मोड में नहीं जाता। तो सबसे पहले मैं इन दोनों बटन्स को प्रेस कर रहा हूँ जैसा कि देख सकते हैं, और जैसे ही मेरा फ़ोन ऑफ हो जाएगा तो मैं फ़ौरन से दोनों को बटन को छोड़ दूंगा, और जैसे ही फ़ोन ऑन होगा मैं वॉल्यूम अप को प्रेस करके रखूँगा जब तक ये रिकवरी मोड में नहीं चला जाता। तो ये फ़ोन चला गया हमारा रिकवरी मोड में। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ डिलीट वाले ऑप्शन, नीचे एक डिलीट वाला ऑप्शन होगा, इस पे जाएंगे। जो फर्स्ट वाला है डेल्विक आर्ट केच, इसको सिलेक्ट करेंगे और स्लाइड करके इसे डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद फिर से हम बैक आएंगे, यहाँ पे फॉर्मेट पे जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे यस और एंटर कर देंगे और इसे फॉर्मेट कर देंगे। अब हमारा फ़ोन एक बार रीसेट हो चुका है, और यहाँ पे 3 लाइंस पे टैप करेंगे और फिर रिबूट पे जाएंगे और यहाँ पे हम रिकवरी को सिलेक्ट कर लेंगे। अब ये फिर से एक बार रिकवरी में बूट होगा। तो रिकवरी में बूट हो चुका है। तो अब ये जो कस्टम रोम की जो फाइल है ये हम अपने फ़ोन में ट्रांसफ़र करेंगे। तो ट्रांसफ़र करने के लिए आप मेमोरी कार्ड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या फिर आप OTG लगाकर USB का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो मेरे पास USB है, तो मैं USB में इसे कॉपी करके यहाँ पे इंस्टॉल करूँगा। तो मैं अपनी USB को कनेक्ट करता हूँ अपने लैपटॉप से। तो इस फाइल को मैं करता हूँ कॉपी, और जो मेरी USB है ये रही, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। तो मैंने इसमें पहले से पेस्ट करके रखी हुई है, आपने पेस्ट कर लेनी है। तो अब मैं इसे कनेक्ट करता हूँ अपने मोबाइल फ़ोन से, और मोबाइल फ़ोन में आ जाता हूँ। मोबाइल फ़ोन के साथ OTG लगाने के बाद मैं फिर से इसे एक बार रिबूट टू रिकवरी करूँगा। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ रिबूट पे और रिकवरी, तो एक बार फिर से रिकवरी में रिबूट होगा। तो हो गया। अब मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ अपनी USB को। अगर आप कार्ड के थ्रू कर रही हो तो आप SD कार्ड को सिलेक्ट करो। तो ये रही वो कस्टम रोम, इसको सिलेक्ट करो और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर इसे स्लाइड कर दो। तो ये कस्टम रोम अब हमारे फ़ोन में इंस्टॉल होना शुरू हो चुकी है। तो ये प्रोसेस ऊपर देख सकते हैं चल रहा है। तो अब हम थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं जब तक ये पूरा नहीं हो जाता। तो इंस्टॉल हो चुका है। तो अब हम आते हैं बैक आने के बाद हम फिर से यहाँ डिलीट वाले पे टैप करते हैं, और ये फर्स्ट वाला जो डेल्विक आर्ट केच, इसे सेलेक्ट करते हैं और स्लाइड करते हैं और एक बार इसे डिलीट कर देते हैं। फिर से हम बैक आते हैं, फिर से हम वाइप वाली को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ फॉर्मेट डाटा पे जाते हैं, यहाँ पे यस लिखते हैं और एंटर कर देते हैं। मतलब एक बार फिर से हम इसे रीसेट कर देते हैं और फिर रिबूट टू सिस्टम नाउ पे जाते हैं, रिबूट टू सिस्टम पे। अब मैं इसे डिस्कनेक्ट कर देता हूँ अपने मोबाइल फ़ोन से। तो अब देख सकते हैं हमारा जो बूट लोगो है वो चेंज हो चुका है, और इसका मतलब यही है कि हमारे फ़ोन में कस्टम रोम इंस्टॉल हो चुकी है। तो अब इसे ऑन होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो तब तक हम इंतज़ार करते हैं। तो ऑन हो चुका है, तो हम इसकी कर लेते हैं सेटिंग। तो ये सेटिंग हो चुकी है। तो अब ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो चुका है। जब मैंने CR ड्राइड की कस्टम रोम इसमें पहले इंस्टॉल की थी तो ये पहले से काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो चुका था, तो अभी भी हो चुका है। तो अभी आप सेटिंग्स में जाकर देख सकते हैं हमारे अबाउट में कि सारे फंक्शंस इसके डिफरेंट हो चुके हैं, ओरिजिनल जैसे नहीं है। तो यहाँ पे लिखा भी है वेलकम टू CR ड्राइड। हमने इसमें कस्टम रोम कर ली है। इस तरह से आप अपने Xiaomi के फ़ोन में कस्टम रोम कर सकते हो। मेथड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर आप वीडियो को गौर से और ध्यान से देखकर समझ के स्टेप्स फॉलो करें तो आप आसानी के साथ इसे कर सकते हैं। फिर ये थी हमारी वीडियो जिसमें हमने कस्टम रोम की अपने Xiaomi के Poco X3 Pro में, और मैंने सारी डिटेल से बताया कि आप किस तरह से अपने फ़ोन में कस्टम रोम कर सकते हो। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आने पे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो इसी के साथ अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो अपना ख्याल रखिएगा।